वैदिक सिद्धांत ये कहता है कि जब तक अपने आत्मा से परिचित नहीं हो जाता तब तक ईश्वर का परिचय नहीं पा सकता। तात्पर्य क्या निकला? यह निकला कि पहले हम अपने आप को तो जाने। जब हम ये देखेंगे कि मैं ये हूं और फिर मैं की पकड़ आने के बाद मैं की इच्छा भी पकड़ में आएगी। मैं जीवात्मा, और सज्जनों माताओं, इस जीवात्मा की खोज के लिए लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, और उन प्रयत्नों में जो जो वेद के अनुकूल चलता गया, ऋषियों की बातों को लेकर के चलता गया, वह व्यक्ति मैं को जान पाया। और जिसने वेद को छोड़ा, ऋषियों के सिद्धांत को छोड़ करके इस मैं को जानने का प्रयत्न किया, वे भटक गए, वे भ्रमित हो गए और गलत सिद्धांत निकाल करके ले आए। एक संप्रदाय ने जब मैं को जानना चाहा, जीवात्मा को जानना चाहा, तो उस संप्रदाय ने यह कह दिया कि पुरुषों के अंदर तो आत्मा होता है, स्त्रियों के अंदर आत्मा नहीं होता। क्या उनकी जीवात्मा के विषय में शुद्ध जानकारी है या अशुद्ध जानकारी हुई? अशुद्ध जानकारी हो गई कि स्त्रियों में आत्मा नहीं है और पुरुषों में आत्मा है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, और जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा लोगों के हाथ में गया, लोगों ने जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और पढ़ने के बाद उन संप्रदायवादियों ने अपने सिद्धांतों में कितना परिवर्तन किया। एक हमारे आर्य समाज के सन्यासी हुए स्वामी वेदानंद जी, वेदवागीश, उन्होंने पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव, और उस सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव यह पड़ा था कि ईसाई लोगों को अपने सिद्धांत बदलने पड़े थे। ईसाइयों की मान्यता यह बन गई थी कि पुरुषों में आत्मा होता है, स्त्रियों में नहीं होता। आत्मा के विषय में गलत जानकारी पकड़ ली। मुस्लिम संप्रदाय ने यह कहना शुरू किया था कि पुरुषों में आत्मा होता है, महिलाओं में भी होता है, लेकिन पुरुषों में पूरा आत्मा होता है, स्त्रियों में आधा आत्मा होता है। वहां भी मार खा गए आत्मा के विषय में। एक संप्रदाय ने कहा, आत्मा की खोज करते हुए, वो कहता है कि जिस शरीर के अंदर जीवात्मा जाता है उस शरीर के आकार का बन जाता है। जैन संप्रदाय की मान्यता है कि मनुष्य के शरीर में गया तो फैल करके मनुष्य जितना हो गया, किसी चींटी के शरीर में गया तो चींटी जितना सिकुड़ करके हो गया। क्या यह मान्यता ठीक है या गलत है? जब तक हम अपने विशुद्ध जानकारी नहीं कर लेते, हम अपने आप को टटोले, अपने आप को जाने और जान करके ये देखेंगे मेरी इच्छा क्या है, तभी तो हम प्रसन्न हो सकते हैं। जैन संप्रदाय ने कह दिया कि जहां जिस शरीर में गया उतना फैल करके हो जाता है। शास्त्र यह कहता है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। वो कहते हैं कि इसको शस्त्र काट नहीं सकता। जब पूरे शरीर में आत्मा फैला हुआ है और किसी ने तलवार लेकर के अचानक हाथ काट दिया, यहां भी आत्मा फैला हुआ था और अचानक काटा, आत्मा कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? अब उनका सिद्धांत तो निरर्थक हो गया। क्यों? क्योंकि वेद के सिद्धांत को, ऋषियों के सिद्धांत को पकड़ करके जब जब ये मनुष्य चलेगा तब तब गलत निर्णय पर उतरेगा, ठीक निर्णय इसका आएगा नहीं। एक और संप्रदाय है, आपके पड़ोस में है, ज्यादा दूर नहीं है। वे भी जीवात्मा का निवास स्थान शरीर में घोषित करते हैं। वे कहते हैं कि इस शरीर के अंदर जीवात्मा कहां रहता है, उन्होंने यहां निवास स्थान बताया। जीवात्मा का निवास स्थान यहां बता दिया, दोनों भवों के बीच में जहां महिलाएं टीका बिंदी लगाती हैं।
अब वेद शास्त्र के सिद्धांत की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले स्वयं के अनुभव की बात देखिएगा। जिस 5 वर्ष के बच्चे को आत्मा के विषय में कोई भान नहीं है, कुछ नहीं पता कि आत्मा क्या होता है, लेकिन जब वह 5 साल का बच्चा मैं कहता है, मैं कहते हुए उसका हाथ कहां जाता है? कभी उसने यहां इशारा किया मैं? यहां तो हाथ नहीं गया। मैं कहते हुए उसने कंधे पर हाथ नहीं ले जाकर के कहा कि मैं कहते हुए घुटने पर हाथ नहीं लगाया मैं कहते हुए स्वाभाविक हाथ कहां जाता है? मैं। वो 5 साल का बच्चा यहां कहता है और 80 साल का बूढ़ा भी जब मैं कहता है तो स्वाभाविक रूप से कहां हाथ गया? मैं। यहां क्यों गया? कभी विचार करके देखिए। शास्त्र की बात एक तरफ रखिएगा, लेकिन व्यवहारिक बात देखिएगा कि मैं। और जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं, कभी आपने किसी को यह क्रिया करते देखा कि आज हम बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं? देखा कभी ऐसे करते हुए? फिर व्यक्ति हाथ ले, आहा आज तो गदगद हो गया, आनंद आ गया। यहां क्यों? जब हमें भय लगता है, डर लगता है और धक्क से होती है, कहां महसूस होता है डर? घुटने में डर महसूस हुआ कभी? हाथ में डर महसूस हुआ? फिर वही धक्क से होता है, डरता है। क्यों यहां हुआ? क्योंकि इस डर को अनुभव करने वाला यहां बैठा हुआ है। जीवात्मा के विषय में महर्षि स्वामी दयानंद जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण में लिखते हैं, छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण देते हुए, और जहां आर्य भाषा में, हिंदी में उन्होंने बात कही तो स्पष्ट रूप से कहते हैं, दोनों स्तनों के बीच, कंठ के नीचे, नाभि के ऊपर जो छाती में गर्त है, छाती में जो गड्ढा सा है, यहां कमल के आकार का वेश्म है। वेश्म कहते हैं आकाश को, खाली स्थान को। ऋषि कहते हैं कि यहां कमल के आकार का खाली स्थान है, वहां पर जीवात्मा का निवास स्थान है। जीवात्मा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें हुआ। थोड़ा थोड़ा कितना हुआ कि जीवात्मा का निवास स्थान शरीर में यहां है। अब इसका वास्तविक स्वरूप क्या हो सकता है? वास्तविक स्वरूप देखने के लिए लोगों ने बहुत चीर फाड़ की। डॉक्टर लोगों ने शरीर को चीर फाड़ करके देख लिया, एक एक अंग काट करके देखा, जीवात्मा पकड़ में नहीं आया। लेकिन फिर भी स्वीकार तो वो भी करते हैं कि कोई चेतन सत्ता तो है। अब जीवात्मा का स्वरूप देखना हो तो ऋषि उस स्वरूप को बता सकते हैं, दूसरा नहीं बता सकता। जो संपन्न है वो प्रसन्न है, विपन्न व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। जो विपन्न है, जिस क्षेत्र में विपन्न है, वह व्यक्ति उतना ही दुखी और अप्रसन्न मिलेगा। और सज्जनों माताओं, सबसे बड़ी यदि संपन्नता ऋषियों ने कही है तो ज्ञान की संपन्नता सबसे बड़ी संपन्नता है। गुरु ने अपने शिष्यों से प्रश्न पूछा कि भाइयों, मुझे बताओ, दुनिया में सबसे तेज प्रकाश किसका है? तेज प्रकाश किसका है? एक शिष्य उठ करके कहने लग गया कि गुरुदेव, सूर्य का प्रकाश सबसे तेज है। जब सूर्य निकलता है तो सभी पदार्थ दिखाई देने लग जाते हैं। दूसरे शिष्य ने इसकी बात काटी और बात काट करके कहने लग गया कि ना, जब सूर्य छिप जाता है, अंधेरा हो जाता है, उस समय चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा का प्रकाश सबसे तेज है।
एक और शिष्य खड़ा हुआ, इसकी बात काट दी और कहने लग गया कि जिस दिन अमावस्या की रात्रि होती है, चंद्रमा होता नहीं, उस समय दीपक का प्रकाश तेज है। गुरु ने देखा कि एक दूसरे की बात काटते जा रहे हैं, बोलना पड़ा। बीच में बोल पड़े और कहने लग गए कि भाइयों, मैं पूछ रहा हूं सबसे तेज प्रकाश किसका है, और तुम झगड़ने लग गए। और मेरी बात दूसरी सुनो कि मैं उस प्रकाश की बात करता हूं जिस प्रकाश के माध्यम से नेत्रहीन व्यक्ति भी देख सकता है, अंधा व्यक्ति भी देख सकता और आंख वाला भी देख सकता है। शिष्यों ने कहा था कि गुरुदेव, वो कौन सा ऐसा प्रकाश है जब नेत्रहीन व्यक्ति भी देख सकता हो। गुरु ने कहा था कि भाइयों, वो ज्ञान रूपी प्रकाश है और यही प्रकाश सबसे तेज है। संपन्न तो बनना पड़ेगा ज्ञान से। जीवात्मा का स्वरूप जब हमारे पकड़ में आएगा, तभी हम ईश्वर के स्वरूप तक जा सकते हैं। महर्षि गौतम ने जीवात्मा का स्वरूप रखा, और ये स्वरूप रखते हुए जब हम इसके ऊपर चिंतन करते हैं, एकाग्र व्यक्ति होगा तो अपने आत्मा का साक्षात्कार धीरे धीरे करता जाएगा। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। आत्मा के चिन्ह कहे हैं, लिंग कहे हैं। पहली बात कही है कि जहां इच्छा दिखाई देती हो, जिसमें इच्छा करने का सामर्थ्य है, वह आत्मा है, वह चेतन सत्ता है। इस आधार पर आप अनुभव कीजिएगा कि हम मंदिर में जाते हैं, जहां देवता है, उस देवता को हम भोग लगाते हैं। कभी उस देवता ने इच्छा प्रकट की कि रोजाना खीर चटा करके चली जाती है, कभी रबड़ी भी ले आया कर, उसने इच्छा प्रकट की कभी? अरे रोजाना खाली पानी डाल करके चली जाती है, कभी दूध से भी नहला दे, उसने इच्छा प्रकट की? लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है, ये हिंदू कौम उस आत्मा के विषय में ठीक जानकारी न करने के कारण आज बहुत बड़े अंधविश्वास और पाखंड में फंसी है। एक इसके कारण केवल और केवल अपनी मूर्ति पूजा में नहीं अटके, विधर्मियों के यहां भी इसी के कारण जा रहे हैं। यदि आत्मा के विशुद्ध स्वरूप को जान रहे होते तो अपने आप आधा पाखंड खत्म हो चुका होता। बीच में बात याद आई, राजा ने बाग लगाया, बाग में फलदार वृक्ष लगाए, अंगूर की बेल लगाई। अंगूर की बेल लगाई तो अंगूर मीठे बहुत थे। राजा ने अंगूर खाए, उन अंगूरों का स्वाद ले लिया। सीजन चला गया, अगला सीजन आया, अंगूर लगे अब की बार भी बेल पर, और राजा का पिछला संस्कार जग गया कि इसके अंगूर बहुत मीठे होते हैं, अंगूर खाने हैं। लेकिन संयोग क्या हुआ, एक चिड़िया आने लग गई, अंगूर पकते हैं, चिड़िया अंगूरों को तोड़ देती है, कुछ खा जाती है, राजा के मुंह अंगूर लगे नहीं। पिछला संस्कार काम करता है, इतने मीठे अंगूर, और अब हाथ लग नहीं रहे। राजा को गुस्सा आ गया। किसके ऊपर गुस्सा आया? चिड़िया के ऊपर क्रोध आ गया, और राजा छिप गया बेल के पीछे। चिड़िया जब अंगूर तोड़ने के लिए, खाने के लिए आई, तो राजा ने मौका पाकर के चिड़िया को पकड़ लिया। जब चिड़िया को पकड़ करके मारने वाला था कि चिड़िया बोल पड़ी कि महाराज मारना मत, मैं जान की 4 बातें जानती हूं, यदि तू मार देगा तो तेरे हाथ से जान की 4 बातें निकल जाएंगी, मारना मत।
राजा कहने लग गया कि कौन सी 4 बातें जानती है। चिड़िया कहने लग गई कि महाराज, पहली बात तो यह है कि हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना मत। यदि शत्रु हाथ लग जाए तो उसको दंड दिए बिना छोड़ना नहीं। ठीक बात, दूसरी बता दे। चिड़िया कहने लग गई कि महाराज, दूसरी बात यह है कि कभी बीती बातों के ऊपर शोक मत करना, रोना धोना मत करना। बहुत अच्छी बात। राजा ने कहा तीसरी बता दे। चिड़िया कहती है कि महाराज, तीसरी बात यह है कि कभी असंभव बातों के ऊपर विश्वास मत करना। बहुत अच्छी बात, चौथी बता दे। चिड़िया कहने लग गई कि हाथ में दबाए बैठा है, दम घोट रखा है, बात पे बात पूछता है, थोड़ा हाथ ढीला कर तब बताऊंगी, सांस लेकर के। सांस लूंगी तब बताऊंगी। कहते हैं राजा ने थोड़ा हाथ ढीला किया। ढीला किया तो मौका पाकर के चिड़िया हाथ से निकल गई। हाथ से निकल गई, डाली पर बैठ गई। ऊपर जब बैठी थी, राजा ने कहा निकल तो गई, चौथी बात बता दे। चिड़िया कहने लग गई कि महाराज, चौथी बात यह है कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। 2 हीरे हैं। इतनी बात सुननी थी कि राजा का चेहरा देखने लायक, और इतना दुखी मायूस हो गया, रोने वाला है जैसे। चेहरे को देख करके चिड़िया ने कहा कि महाराज, मैंने तेरे जैसा मूर्ख आदमी आज तक नहीं देखा। तू बहुत निकम्मा और मूर्ख है। राजा ने अपने आप को संभाला और पूछा कि मैं मूर्ख कैसे। चिड़िया कहने लग गई कि महाराज, मैंने जो बातें बताई वो तेरे किसी काम की नहीं, इसलिए तू मूर्ख। और पहली बात मैंने बताई थी कि हाथ आए शत्रु को छोड़ना मत, और मैं तेरी शत्रु थी और तेरे हाथ से निकल चुकी हूं, मूर्ख तो तू है। और मैंने कहा था कि बीती बातों पर शोक मत करना, अब तेरे हाथ से निकल गई, और रोना धोना करता रहे, तेरे अंदर कोई खुशी प्रसन्नता नहीं निकलने वाली। और कहने लगी कि तीसरी बात कही थी कि असंभव बातों के ऊपर विश्वास मत करना, और मैंने कहा कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, ये संभव है या असंभव है। कभी चिड़िया के पेट में हीरे हो सकते हैं? चिड़िया कहती है असंभव बात के ऊपर विश्वास कर लिया। अब हम उस चिड़िया को छोड़े, अपने ऊपर घटा करके देख ले। इस हिंदू कौम ने असंभव बातों के ऊपर विश्वास किया या नहीं किया? कितनी असंभव बातों के ऊपर विश्वास किया। लगभग 1990 के आसपास की घटना भारत देश में घटी, और एक बात आग की तरह फैल गई कि गणेश दूध पी रहा है। अच्छा, यह बात संभव थी या असंभव थी? असंभव बात के गणेश दूध पी रहा है, और दुनिया के लोग दौड़ पड़े थे कि दूध पिलाओ गणेश को। इच्छा जीवात्मा का पहला लक्षण है। वो गणेश इच्छा करता है नहीं करता, या कोई और प्रतिमा इच्छा कर रही है नहीं कर रही है, कभी परीक्षण नहीं किया, लेकिन अंधाधुंध चलते चले गए, गर्त में जाते चले गए। यदि हम जीवात्मा के विशुद्ध स्वरूप को जान रहे होते, चेतन स्वरूप को जान रहे होते, तो आधा पाखंड अपने आप खत्म हो चुका होता। लेकिन हमने तो नहीं जाना। साथ साथ आपसे पूछता हूं, परमात्मा ने जितनी मूर्तियां बनाई, वो मूर्तियां नकली बनाई या असली बनाई? क्यों बहनों माताओं? क्योंकि ये ज्यादा पूछती हैं। मैं आर्य समाजियों के घर में भी जाता हूं, वहां भी कोई न कोई मूर्ति टंगी मिलती है, रखी मिलती है। अच्छा, परमात्मा ने जितनी मूर्ति बनाई, नकली या असली? असली। और आदमी ने जितनी मूर्तियां बनाई, वो नकली बनाई या असली बनाई? बोल तो दो। नकली बनाई। अच्छा, वर्तमान में पूजा असली की होती है या नकली की? और होनी किसकी चाहिए? असली की। लेकिन करेंगे नकली की।
अब आप विचार करके देखिएगा कि हम जानते हैं कि असली मूर्ति परमात्मा ने बनाई, नकली मूर्ति मनुष्य ने बनाई, लेकिन फिर भी वहीं जाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है जीवात्मा के स्वरूप को ठीक से न जानने का, चेतन सत्ता को ठीक से न जानने का। ऋषि ने कहा कि आत्मा का दूसरा लक्षण, दूसरा चिन्ह कौन सा? द्वेष, इच्छा, द्वेष। द्वेष का तात्पर्य क्या? द्वेष का तात्पर्य ये कदापि नहीं है जो हम एक दूसरे से करते हैं अविद्यापूर्वक। द्वेष का तात्पर्य ऋषि कहते हैं द्विष अप्रीतौ, अर्थात जिस चीज में हम हानि देखते हैं, जिस चीज में हम दुख देखते हैं, उससे परे होने, ये द्वेष कहलाता है। उसके प्रति लगाव न रखना, ये द्वेष कहलाता है। जहां जहां दुख दिखेगा, जहां जहां हानि दिखेगी, वहां वहां आत्मा लगाव नहीं रखेगा, वहां वहां से दूर होगा। ये आत्मा का लक्षण है। अब इस आधार पर बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि जी ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। और हम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान लगता है। ध्यान लगता कहां है? ध्यान वहां लगता है जहां सुख देखता है, जहां फायदा देखता है, वहां ध्यान लगता है। जिस दिन हम ईश्वर उपासना में सुख और लाभ देखने लग गए, उस दिन हमारा ईश्वर उपासना में भी ध्यान लगेगा या नहीं लगेगा? उस दिन लगने लगेगा। व्यापार में आपका ध्यान लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि वहां सुख और लाभ देख रहे हैं। कोई व्यक्ति हमें नोटों की मुट्ठी भर करके थमा देवे के ले, बिना गिनती के मुट्ठी भर करके दे दिया, और वे नोट ले जाकर के हम कमरे का दरवाजा बंद करके पहले उनको व्यवस्थित करते हैं, फिर गिनते हैं। गिनते हुए कुछ और भी सोचते हैं या गिनती ही गिनते हैं? ध्यान लगा या नहीं लगा? वहां से ध्यान नहीं भटकता। एक एक नोट को दो दो बार रगड़ रगड़ के देखते, चिपका तो नहीं है। ध्यान तो लगता है, लेकिन कहां लगता है? वहां लगता है जहां हम सुख और लाभ देख रहे हैं, वहां। द्वेष जीवात्मा का एक चिन्ह है, एक लक्षण है, पहचान है। जहां दुख हो दिखाई दे, जहां हानि हो, वहां से अलगाव रखना, दूरी रखना जीवात्मा का लक्षण है। अब आप देखिएगा, चाहे राम की मूर्ति हो, कृष्ण की हो, चाहे अन्य किसी देवी देवता की हो, उनके ऊपर आप ठंडा पानी डालें, गर्म पानी डालें, आप आग के पास में रखें या फ्रिज में रखें, उनके ऊपर कुछ असर होता है? वे बचना चाहते हैं उससे कि यहां मुझे दुख मिलता है, दूर कर दो। पता लगा कि चेतनता नहीं है, जड़ता है, लेकिन फिर भी अविद्या के कारण उसको चेतन मानता व्यक्ति। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, तीसरा लक्षण जीवात्मा का। प्रयत्न लक्षण है। प्रयत्न, जब हम उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां जाते हैं, वहां के आर्य समाजियों का एक शाश्वत प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि जी वृक्षों में आत्मा होता है या नहीं होता? ये जो प्रश्न चलता है लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब जगह मिल जाएगा। जहां आर्य समाज के उत्सव होते हैं, कोई न कोई पूछ ही लेगा। ये प्रश्न आया, यहां ये प्रयत्न जो जीवात्मा का लक्षण है, इसका उत्तर मिल रहा है। आप किसी बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष लगाइएगा, वह वृक्ष सीधा सीधा बढ़ता है या कुछ टेढ़ा होकर के बाहर निकल करके जाना चाहता है?
किसी बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ लगाया, वो सीधा सीधा नहीं जाता, उसे बच करके निकलना चाहता है। प्रयत्न दिखाई देता है या नहीं देता? वहां प्रयत्न दिखाई दे रहा है। जीवात्मा दुख से छूटने का, सुख को प्राप्त करने का जो विशेष उद्योग करता है, यही प्रयत्न है। सुख और दुख जीवात्मा का अगला लक्षण कहा है। सुख और दुख को अनुभव करने का जो सामर्थ्य रखता है, वह जीवात्मा है। अब इस सुख और दुख की परिभाषा और देखते हैं। सुख दुख है क्या चीज? सुख दुख कहें किसको? इस प्रसंग में सुख दुख की परिभाषा रखते हुए अनेक लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। दुख की बात रखी तो उपनिषद के ऋषि ने संसार में 5 प्रकार के दुख कहे। महर्षि पतंजलि ने संसार के अंदर 4 प्रकार के दुख कह डाले। महर्षि कपिल 3 प्रकार के दुख कह देते हैं और महर्षि मनु और महर्षि गौतम संसार में 1 प्रकार का दुख देखते हैं। महर्षि मनु कहते हैं सर्वम परवशम दुखम, दूसरे के अधीन हो जाना ही दुख है। जब जब व्यक्ति दूसरे के अधीन होगा, पराधीन होगा, वो अनुभूति दुख वाली बनेगी। उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। 5 4 3 1। दुख की परिभाषा क्या? क्या दुख संसार के पदार्थों में है? क्या सुख संसार के पदार्थों में है? क्या सुख दुख जीवात्मा के अंदर विद्यमान रहता है? खोज की गई। जब खोज की, कुछ विद्वानों ने कहा कि संसार के पदार्थों में सुख दुख है। कुछ विद्वानों का एक दल बन गया कि सुख दुख जीवात्मा के अंदर रहता है। लेकिन जब ऋषियों की बात देखते हैं तो पता लगा कि सुख दुख न तो संसार के पदार्थों में रखा हुआ है और न ही जीवात्मा के अंदर है। सुख और दुख तो उत्पन्न होता है और नष्ट होता रहता है। संसार के पदार्थों में यदि सुख दुख होता तो जो दुख देने वाला पदार्थ है वो सबको दुख ही देता, और जो सुख देने वाला पदार्थ है वह सबको सुख ही देता। लेकिन ऐसा संसार में घटित होता दिखाई नहीं देता है। उदाहरण ले लीजिए। किन्हीं को मिठाई बहुत पसंद है, वो मिठाई खाते हैं, और किसी किसी को मिठाई देख करके घृणा होती है, मिठाई देख करके पीछे हटता है। उल्टी होने की उनकी अंदर से इच्छा होती है, उल्टी हो जाएगी। एक ही पदार्थ है और एक ही पदार्थ से एक व्यक्ति सुख की अनुभूति करता है, एक व्यक्ति दुख की अनुभूति करता है। ऐसा क्यों? क्या संसार के पदार्थ में सुख दुख है? ऐसा तो नहीं हो सकता। यदि रसगुल्ले में सुख होता, अच्छा, जब शुगर हो जाता है, शुगर वाले रोगी को सबसे पहले डॉक्टर क्या बंद करता है? मिठाई बंद करता है। और जब हमें किसी चीज को मना कर दिया जाता है, उसकी इच्छा ज्यादा होती है, कम हो जाती है? ज्यादा होती है कि यह चीज जरूर मिलनी चाहिए। किसी देवता को शुगर का रोग, और जब शुगर का रोग डॉक्टर ने कह दिया कि अब मीठा बिल्कुल नहीं खाएगा, इच्छा बहुत होती है मीठा खाने की, लेकिन घर में नहीं खा पाता। क्यों? पत्नी का डंडा ऊपर रहता है, पत्नी से डरता है, उसके सामने नहीं खाता। बच्चों के सामने खा लेवे, मित्रों के सामने खा लेवे, पड़ोसियों के सामने खा लेवे, लेकिन पत्नी के सामने नहीं खाता। पड़ोसन खोए के लड्डू दे गई। देवता सोफे पर बैठा था, खोए के लड्डू मेज पर रखे थे, और पत्नी संयोग वसात घर से बाहर चली गई।
जब बाहर चली गई तो देवता एक बार खोए के लड्डू देखता है, फिर दरवाजा देख लेता है, फिर दरवाजे से हट करके खोए के लड्डू पर आ गया, लड्डू से फिर दरवाजे पर चला गया। चाहे थानेदार क्यों न हो, और थानेदार पूरे दुनिया के ऊपर रौब जमा लेता है, लेकिन इसके ऊपर रौब जमाने वाली कौन है? घर में चला जाता है, इसके ऊपर रौब जमाने वाली कोई और है। जब देख लिया कि आने वाली नहीं है, दूर चली गई है, खोए के लड्डू सामने है, जब व्यक्ति उल्टे काम करने लगता है, उल्टे काम करते हुए अपनी मन की संतुष्टि के लिए एक वाक्य का निर्माण करता है, और वाक्य केवल और केवल दो शब्दों का वाक्य, क्या? थोड़ा सा। थोड़ा सा, दो शब्दों के वाक्य का निर्माण करता है। कब करता है? जब उल्टे काम करने लगता है, तब अच्छाई में नहीं याद आता इसको थोड़ा सा। अब इसने सोचा कि पत्नी आने वाली नहीं है, डॉक्टर ने भी मना कर रखा है कि मीठा नहीं खाना, लेकिन थोड़ा सा तो ले ले, क्या बिगड़ता है। कहते हैं इसने थोड़ा सा लड्डू लिया, मुंह में डाला, स्वाद लिया है, और स्वाद लेकर के कहता है कि आहा, भाभी जी के हाथ में जादू है, जादू, क्या लड्डू बनाती है, थोड़ा सा और ले ले। थोड़ा सा और खा गया, फिर कहा कि थोड़ा सा और ले ले, और थोड़ा सा करते करते अंत में कहता है अब बचा ही कितना है, बचा ही कितना है। कहता थोड़ा सा ही तो बचा, वो भी गया अंदर। थोड़ा सा। अच्छा, ये थोड़ा सा क्या कभी थोड़ा सा रहता है? जब व्यक्ति बुराई करने लगता है और सोचता है थोड़ा सा, और कभी भी सज्जनों माताओं वो थोड़ा सा थोड़ा नहीं रहता। बेटा पिक्चर देख रहा था, मां ने कहा कि दुकान से सामान ले आ। बेटे ने कहा कि मां थोड़ी सी देर, फिर याद दिलाया सामान ले आ, थोड़ी सी देर, और थोड़ी सी देर करते हुए कितने घंटे बिता दिए? 2-2.5 घंटे बिता दिए। थोड़ा सा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा नहीं रहता। जब बिच्छू डंक मारने लगता है तो कहता है कि भाई थोड़ी सी जगह दे दे, थोड़ा सा डंक मारूंगा। और बिच्छू को थोड़ी सी जगह दे दी और थोड़ा सा डंक मारा, पूरा शरीर हिल जाता है या एक ही जगह रहता है? थोड़ी सी छोटी सी आग की चिंगारी छप्पर के पास चली गई और कहा छप्पर भैया थोड़ी सी जगह दे दे, और छप्पर ने आग की छोटी सी चिंगारी को थोड़ी सी जगह दे दी। वो थोड़ी सी जगह थोड़ी रही या पूरे छप्पर में फैल गई? सज्जनों माताओं, बुराई कभी थोड़ी नहीं रहती। जो लोग बुराई करने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए ये थोड़े से का सहारा लेते हैं, समझिएगा कि पतन की तरफ, गर्त की तरफ जा रहे हैं। हम नहीं सोचते कि थोड़ा सा समय है, संध्या कर ली जाए, थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया जाए, थोड़ी सी सेवा परोपकार कर लिया जाए, थोड़ा सा दान दे दिया जाए, वहां थोड़ा सा याद नहीं रहता। थोड़े से का हम प्रयोग कहां करते हैं? उल्टे काम में थोड़े से का प्रयोग करने लग जाते हैं। सुख और दुख है क्या चीज? यदि उस मिठाई में सुख होता तो सबको सुख ही सुख मिलना था। यदि उस मिठाई में सुख है तो लगातार सुख मिलना चाहिए था, लेकिन लगातार सुख नहीं मिलता। ऋषि ने सुख और दुख की परिभाषा की। सुख और दुख की परिभाषा क्या की? ऋषि कहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति में अनुकूल अनुभूति का नाम सुख है, और प्रतिकूल परिस्थिति में प्रतिकूल अनुभूति का नाम दुख है। सुख और दुख मात्र अनुभूति का नाम है, अन्यथा सुख दुख कुछ भी नहीं है। हम जैसी अनुभूति करते हैं वैसा हम सुख दुख
महसूस करने लग जाते हैं। और वो जब अनुभूति होती है उस समय सुख अथवा दुख उत्पन्न होते हैं। वो परिस्थिति हटी, हमारी अनुभूति हटी, वो सुख दुख भी नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब पता ये लगा जीवात्मा का स्वरूप क्या, जो सुख की अनुभूति करने का सामर्थ्य रखता है वह जीवात्मा है। जो दुख की अनुभूति करने का सामर्थ्य रखता है वह जीवात्मा है। जब हम अपने आप का ज्ञान कर लेंगे, जो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न है वह व्यक्ति प्रसन्नता की ओर जा रहा है। और जो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न नहीं है, महल होते हुए भी, करोड़ों अरबों रुपए होते हुए भी प्रसन्न नहीं मिलेगा। हमने सुना हेनरी फोर्ड को। हेनरी फोर्ड के विषय में सुनते हैं कि कभी हमारे आर्य समाज के एक विद्वान थे मेहता जेमिनी। मेहता जेमिनी अंग्रेजी की मैगजीन पढ़ा करते थे उस समय। और मेहता जेमिनी आर्य समाज से जुड़े। कैसे जुड़े? अपने गांव से जब मुल्तान पढ़ने के लिए आ रहे थे, मुल्तान जब पढ़ने के लिए आ रहे थे तो उनकी मां अनपढ़ थी। अनपढ़ होते हुए अपने बेटे को कह रही है कि बेटा जेमिनी, तू जा तो रहा है मुल्तान पढ़ने, लेकिन एक जादूगर से बच करके रहना। जो आदमी उस जादूगर के चक्कर में आ जाता है उसी का हो जाता है। और जादूगर कौन था? जादूगर महर्षि स्वामी दयानंद थे। कहते हैं कि उनकी बातों में मत आ जाना। वो माताजी जैसी रही होंगी, अनपढ़, जैसा ऋषि के विषय में सुना था। लेकिन जब मेहता जेमिनी मुल्तान पढ़ने आ रहे थे, महर्षि स्वामी दयानंद जी 3 साल पहले संसार छोड़ चुके थे। उन अनपढ़ माताजी को नहीं पता था। मेहता जेमिनी जब पढ़ चुके थे, अंग्रेजी की मैगजीन पढ़ते थे। अंग्रेजी की मैगजीन में संसार के धनी व्यक्तियों की सूची थी और उस धनी व्यक्तियों की सूची के अंदर हेनरी फोर्ड का भी नाम था। मेहता जेमिनी सन्यासी हो गए थे और सन्यास लेकर के आर्य समाज का विदेशों में प्रचार करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था मेहता जेमिनी, जिनका सन्यास का नाम ज्ञानानंद हो गया था। वो जब प्रचार करने जाते थे और मैगजीन में पढ़ रखा था दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति ये है, मन में एक इच्छा हुई थी कि इस व्यक्ति से मिलना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि कितना प्रसन्न है। उसकी प्रसन्नता को टटोलने के लिए मेहता जेमिनी जब गए थे विदेश में, अमेरिका में, कहते हैं कि हेनरी फोर्ड से प्रार्थना पत्र लिख करके अनुमति मांगी थी मिलने के लिए। और कहते हैं जब मिलने के लिए गए थे उनके घर पर, बंगले पर, अंदर जब जा रहे थे, बड़ा सा बंगला नौकर जब लेकर के गए, बड़े से कमरे में, बड़े से किसी बेड पर लेटे होंगे वस्त्रों में, और जब उस व्यक्ति को देखा, कह बैठे कि क्या यही हेनरी फोर्ड हैं? नौकर ने कहा कि बात मत करो, बोलो मत, चुप रहो। और आगे बढ़कर के नौकर ने जब हेनरी फोर्ड के कान में कहा कि आपसे मिलने के लिए एक व्यक्ति भारतीय ने अनुमति मांगी थी, सन्यासी हैं, जब ये बात कही तो कहते हैं कि जैसे ऊर्जा आ गई हो। हेनरी फोर्ड वो लेटे हुए थे, बैठ गए और स्वामी ज्ञानानंद जी की कुर्सी उनके पास में लगा दी। पास में लगाई तो कहते हैं कि हेनरी फोर्ड ने स्वामी ज्ञानानंद को मेहता जेमिनी का स्पर्श किया। जब छू रहे थे तो छूते हुए कहते हेनरी फोर्ड रोने लग गए। जब रो रहे थे तो मेहता जेमिनी ने पूछा था कि फोर्ड बात क्या हुई। उस समय हेनरी फोर्ड कहते हैं कि स्वामी जी महाराज, वर्षों के बाद आज मैं शांति की अनुभूति कर रहा हूं। आप मेरे पास बैठे हैं
आपकी तरंगों से मैं तरंगित हो गया हूं, सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति कर रहा हूं। आज मैं अंदर से आत्मिक रूप से शांति की अनुभूति करता हूं। एक बात पकड़ में आई कि भारतीय संत के अंदर वो विशेषता होती थी कि विदेशी छूने मात्र से शांति की अनुभूति करता था। आज भारतीय संत में कौन सी आग लग गई? आज भारतीय संतों को छू करके देखते हैं तो करंट लगता है, शांति तो बहुत दूर की बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान की संपन्नता हटी और वासनाओं में विचरण करते हैं। वासनाओं में विचरण जब संत करेगा तो शांति उनके पास बैठने से कहां मिलेगी? हेनरी फोर्ड कहता है कि महाराज आज मैं शांति की अनुभूति करता हूं। मेहता जैमिनी कहते हैं कि फोर्ड मैंने सुना है तू दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति। हां महाराज मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति। फिर पूछा कि फोर्ड तू दुनिया का धनी व्यक्ति है तो दुनिया का सबसे प्रसन्न व्यक्ति भी तू ही होगा, दुनिया का सबसे सुखी और प्रसन्न व्यक्ति भी तू ही होगा। हेनरी फोर्ड कहते हैं फिर से रुआंसा हो गए, आंसू टपक गए और कहने लग गए कि महाराज आप मुझे कह सकते हो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, लेकिन दुनिया का प्रसन्न व्यक्ति नहीं कह सकते। मैं महसूस करता हूं कि लगता है मैं दुनिया का सबसे अप्रसन्न और दुखी व्यक्ति हूं। पता क्या लगा कि धन कितना भी हम इकट्ठा कर लेवे, महल बना लेवे, यदि ज्ञान की संपन्नता नहीं है तो वो धन वो महल काट करके खाने को दौड़ेगा, वहां से प्रसन्नता नहीं फूटेगी। ज्ञान की संपन्नता करनी है। जीवात्मा का स्वरूप सुख दुख की अनुभूति जो करता है वह जीवात्मा है। अंतिम लक्षण ऋषि ने लिखा है ज्ञान। जिसमें ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य है वो जीवात्मा है। अब इस आधार पर हम महसूस करके देखें, वो पत्थर वो प्रतिमा ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता, और ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य मनुष्य के अंदर सबसे अधिक है। अन्य प्राणियों में इतना नहीं है, अन्य प्राणियों में एक सीमा तक है। जीवात्मा का स्वरूप महर्षि गौतम बताते हैं, ऋषि इस स्वरूप को ठीक ठीक बता सकते हैं। दुनिया का कोई भी मत संप्रदाय का व्यक्ति आत्मा के विषय में ठीक ठीक नहीं बता सकता। आत्मा शरीर के अंदर रहता है, शरीर के अंदर रह करके ही कर्म कर सकता है। बिना शरीर के जीवात्मा कर्म नहीं कर सकता। सिद्धांत निकल करके आ गया कि जब शरीर में है स्थूल, वो भी स्थूल शरीर। यदि शरीर की दृष्टि देखेंगे, महर्षि दयानंद जी सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, और जब इस शरीर को जीवात्मा छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है। लेकिन जीवात्मा जो कर्म करता है बिना स्थूल शरीर के सहारे के कर्म नहीं कर सकता। सिद्धांत निकल करके आ गया कि जब जीवात्मा शरीर से निकलता है, अपनी मर्जी से निकल करके कुछ भी नहीं कर सकता बिना शरीर के। इस आधार पर एक बात का और खंडन हो गया, जो लोक में समाज में भूत प्रेत की कथाएं चला रखी हैं, वो भूत प्रेत की कथाएं भी निराधार हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि शरीर से निकल करके आत्मा भटकता है। मूर्खता की बात है। आप विचार करके देखिएगा कि यदि जीवात्मा शरीर से निकल करके एक और बात चला रखी है, आपके गुजरात में चलती है नहीं चलती पता नहीं है, हरियाणा वाले बड़े चलाते हैं। हरियाणा वाले कहते हैं रांडा। रांडा किसको कहते हो? जिसका विवाह नहीं हुआ उसको रांडा बोलते हैं वे, जिसका विवाह नहीं हुआ। और कहते हैं कि ऐसे लोग जब मर जाते हैं वो भटकते हैं भूत बन करके।
माने जिसने विवाह नहीं किया वो मर गया तो वो भटकेगा, और गृहस्थी बन करके कोई कितने भी अनर्थ करता रहा, उल्टे काम करता रहा हो, वो मुक्ति में जाएगा, मोक्ष में जाएगा। कैसी मूर्खतापूर्ण धारणाएं बना रखी हैं। सिद्धांत वैदिक ये है कि बिना शरीर के जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। और ये भूत प्रेत की कथाएं चलाई के निकला और इतने दिन तक भटकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन्होंने आत्महत्या की तो वो ज्यादा दिन तक भटकता रहता है। भूत और इस प्रकार की कथाएं चला करके लोगों ने अपनी दुकान तो चलाई है। राजस्थान के अंदर भूत निकालने वाला एक विशेष मंदिर है, आपके गुजरात में भी होगा कहीं। राजस्थान में कौन सा मंदिर है? बालाजी मंदिर बोलते हैं। और वहां जाकर के आप देखिएगा, यदि तह में जाएंगे, वास्तविकता में जाएंगे तो भूत वूत कुछ नहीं मिलेगा। मैं गया देखने के लिए, हम 2-3 लोग थे। एक व्यक्ति कहता है आर्य समाजी वो भूतों को नहीं मानते, दिखा देते हैं भूत। जब बालाजी मंदिर पर गए, एक दुबली पतली महिला, उस महिला को 4 लोगों ने पकड़ रखा था, शांत थी। थोड़ी देर बाद दुबली पतली महिला ने सिर हिलाया, बाल खोल दिए हैं, आवाजें करने लग गई, और थोड़ी देर के बाद एक झटका दिया उसने। एक झटके में 4 जो आदमी पकड़े हुए थे दूर जाकर के गिरे। वो भूत वाला कहने लग गया कि देखते हो इस मरियल सी महिला में ताकत कहां से आ गई, इसमें ताकत कहां से आ गई? ये कुछ 20-50 किलो की बाल्टी नहीं उठा सकती, और इसने 70-70 किलो के आदमी दूर फेंक दिए, पटक दिए। इसके अंदर ताकत आई हुई है, भूत आया हुआ उसने फेंक दिए। साधारण आदमी तो तत्काल मान लेगा, भाई बात ठीक कह रहे, बात तो ठीक है, तुरंत फेंक दिए। हम भी वहां से डिगे नहीं, हिले नहीं, सांझ तक वहीं टिके रहे। जब शाम तक टिके रहे तो वास्तविकता का पता लगा कि वो महिला जो नाटक कर रही थी, शाम को 2000 रुपए लिए उसने नाटक करने के, और जो दूर जाकर के गिरे थे उनको 1-1000 रुपए मिल रहे थे। अच्छा, भूत था या कुछ और था? हम इन बातों के ऊपर सुन लेते हैं लेकिन गहराई में नहीं जाते। हमारा वैदिक सिद्धांत यह है कि जीवात्मा शरीर से निकलने के बाद परमेश्वर के अधीन हो जाता है, और ईश्वर उसके कर्मों के अनुसार अगला शरीर दे देता है। जिस जीवात्मा का तत्काल शरीर देने के कर्म हैं, उनको तत्काल किसी गर्भ में भेज देता है। जिन जीवात्माओं के ऐसे कर्म है कि कुछ काल तक रोकना है, तो परमात्मा अपनी व्यवस्था में उन जीवात्माओं को रोके रखते हैं। जब अनुकूलता होती है, परमेश्वर उनको अगले गर्भ में शरीर में भेज देते हैं। ये वैदिक सिद्धांत है। जब तक हम इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे, ज्ञान से संपन्न नहीं होंगे, भटकते रहेंगे, ऐसे ही दुर्गति को प्राप्त होते रहेंगे। जीवात्मा